रामवीर और महेश पड़ोसी थे। महेश बचपन से रामवीर को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था, क्योंकि रामवीर खेलकूद, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, बुद्धि हर चीज में महेश से आगे था। महेश अपने माता पिता से जिद करके रामवीर से अच्छी और धूमधाम से अपनी शादी करवाता है और 2 बेटों के जन्म के बाद अपने दोनों बेटे का मुकाबला रामवीर की दोनों बेटियों से करने लगता है। रामवीर बड़े अंग्रेजी स्कूल में अपनी दोनों बेटियों का दाखिला करवाता है, तो महेश भी अपने दोनों बेटों का उसकी दोनों बेटियों से अच्छे बड़े अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करवा देता है। रामवीर को नीचा दिखाने के लिए महेश उससे ऊंचा बड़ा सुंदर मकान बनवाता है और गर्मियों के दिनों में जब रामवीर अपने परिवार के साथ छत पर बैठकर खाना खाता था, तो महेश अपने मकान की ऊंची छत से रामवीर से बातें करते हुए अपनी ऊंची छत पर लगे गमलों में से सूखे पत्ते नीचे फेंकता रहता था और कभी गिलास से पानी पीने के बाद बचे हुए पानी की छींटे रामवीर के परिवार के ऊपर फेंक देता था। एक समय रामवीर गर्मियों के दिनों में अपने घर की खिड़की में कूलर लगवाता है, तो महेश दूसरे पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है कि रामवीर के कूलर की वजह से आने जाने का रास्ता छोटा हो गया है। सारे पड़ोसी मिलकर रामवीर का कूलर खिड़की से अभी हटवाओ। और जब रामवीर की पत्नी अपनी खिड़की से कूलर हटाने से इनकार कर देती है और पुलिस बुला लेती है, तब महेश मजबूर होकर और जलन की वजह से दूसरे दिन अपने घर में एसी लगवा लेता है। महेश की कपड़ों की दुकान थी और रामवीर की प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी थी, इसलिए वह अपना पुराना मकान नहीं बनवा पा रहा था और महेश जैसे अपने बच्चों को सुख सुविधा देने में असमर्थ था। इस बात का फायदा उठाकर महेश रामवीर का हमेशा अपमान करता रहता था। जब भी कोई तीज त्योहार आता था, जैसे होली, दिवाली आदि, तो महेश अपने बेटों को ऐसी पिचकारी या बम पटाखे दिलवाता था जिससे कि रामवीर की बेटियों का उन्हें देखकर मन ललचाए। महेश ने अपना रसोई घर भी ऐसी जगह बनवाया था जिससे उसके घर के स्वादिष्ट खाने की महक सीधी रामवीर के घर में जाए। रामवीर को जब बहुत दुख होता है जब उसकी दोनों बेटियां भी महेश के दोनों बेटों जैसे साइकिल, वीडियो गेम, अच्छे कपड़े पहनने के लिए मानती थी। इस वजह से रामवीर रात को सब्जी मंडी में पार्ट टाइम काम करने लगता है और पार्ट टाइम कम करने से उसके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है। सब्जी मंडी में बहुत अच्छी जान पहचान होने के बाद रामवीर सब्जी मंडी में किराए पर दुकान ले लेता है। दुकान से उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। जब रामवीर अपनी बीवी बच्चों को सारी सुख सुविधा देने लगता है और अपने पुराने मकान को तुड़वाकर नया मकान बनवाना शुरू कर देता है, तो महेश रामवीर से जलन की वजह से अपनी अच्छी खासी दुकान और मकान साहूकार के पास गिरवी रखकर बहुत ज्यादा कर्ज ले लेता है और रामवीर को नीचा दिखाने के लिए 2 ट्रक खरीदकर सब्जी मंडी में ट्रक से सब्जी इधर से उधर पहुँचने का व्यापार शुरू कर देता है। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस की कम समझ होने की वजह से महेश का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस घाटे में जाने लगता है और देखते ही देखते महेश बर्बाद हो जाता है। जिन दिनों महेश का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बर्बाद हो रहा था, उन दिनों में रामवीर का मकान बनकर तैयार हो रहा था। महेश दिवालिया होने के बाद मंदिर के आगे बीवी बच्चों के साथ भीख मांगकर अपना पेट भरने के लिए मजबूर हो जाता है। एक दिन रामवीर गृह प्रवेश की पूजा करवाने के लिए मंदिर में पंडित जी के पास अपने बीवी बच्चों के साथ जाता है, तो मंदिर की सीढ़ियों पर महेश को बीवी बच्चों के साथ भीख मांगकर अपना पेट भरते हुए देखकर महेश से कहता है, तुम मेरे घर जब तक रह सकते हो जब तक कि तुम्हारे जीवन में सुधार न हो जाए। तुम्हारे परिवार और तुम्हें जब तक खाने पीने, पहनने ओढ़ने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रामवीर के घर में पंडित जी पूजा करने के बाद महेश को पहचान लेते हैं कि यह तो मंदिर के पास भीख मांगने वाला भिखारी है। तब महेश रामवीर के परिवार और रिश्तेदारों, पड़ोसियों के सामने कहता है कि सब मेरे जीवन में सबक ले कि वक्त की मार कैसी होती है।